हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज न्यूमेरल्स। तो बेसिकली यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है, यही सेम चीज आपको नंबर्स में लिखनी है। तो बहुत ही आसान है, इसमें नया कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, 51 पॉइंट। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ लिखा है ना 51 पॉइंट, तो जैसे ही पॉइंट लिखा आपको समझ में आ जाए, तो पॉइंट से पहले जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनको सीक्वेंस में लिख देना है। ठीक है, सीक्वेंस से मेरा मतलब है कि एक के बाद एक। तो चलिए देखते हैं, जैसे 51 पॉइंट आ गया, तो आंसर में क्या लिखना है, 51। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 06, तो उसके बाद 0 और 6 लगा दिया। बस इतना सा आपको काम करना है। इसी तरीके से बी की बात करते हैं। बी पार्ट में लिखा है 700 पॉइंट। तो 700 पॉइंट लिखा है, तो 700 का मतलब 700.14 लिखा है। तो 1 और 4 आपको बस नंबर्स को उनकी वर्ड्स की फॉर्म में ना लिखकर उनको सिर्फ नंबर्स में लिखना है। सी पार्ट की बात करें, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2020 पॉइंट। तो 2000 लिखा है, आपको पता है 2000 ऐसे लिखा जाता है। अब 20 पॉइंट भी है, तो 2020 पॉइंट आ गया। 095, तो 0 फिर 9 और फिर 5। इसी तरीके से जब हम डी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 364। तो सबसे पहले 364 पॉइंट आ गया, तो 364.182, तो 182 इस तरीके से लिख दो, सिंपल है। इसी तरीके से जब हम बात करें ई पार्ट की, तो लिखा है 90.706। तो 90 पॉइंट, तो 90 लिखा, पॉइंट 706, तो 706। बस इतना से आसान सा आपका था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू। तो इनको सॉल्व करने से पहले आप ये जान लीजिए कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, दो वैल्यूज हमारी होती हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 2240। ठीक है, तो अब हमें जैसे जानना है 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपको यही डिजिट लिख देनी है। जैसे यहाँ 4 की डिजिट फेस वैल्यू पूछी है, तो 4 ही इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू की बात करें, तो प्लेस वैल्यू में आपको याद रखना है, जैसे ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000। तो ये कौन सा पे आ रहा है, वंस टेंस टेंस पे आ रहा है, तो 40 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। समझ गए? तो ये चीजें होती हैं आपकी प्लेस वैल्यूज और आपकी फेस वैल्यूज में। बट यहाँ पर डेसिमल की जनरली पेस वैल्यू पूछी है, प्लेस वैल्यू पूछी है, तो कोई बात नहीं, मैं डेसिमल की ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पूछा है आपका 22.410। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, हम सपोज मान लेते हैं यहाँ 1 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो क्या करना है, इसको सर्कल करना है। अब इससे पहले काउंट कर लेना है डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक ये और ये दूसरा नंबर है, सो 1 अपॉन। अब कितने जीरो, यानी कि इन नंबर्स को गिन लो, उतने ही जीरो आपको लगाने हैं। कितने, दो हैं, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 12.412। अब आपको चाहिए 2 की प्लेस वैल्यू। अगर हम कहें कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो सिंपल सा एक काम आपको करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, बस काउंट कर लो। डेसिमल ये रहा, इसके बाद 1 2 3, तो दो नंबर लिखा और उसके बाद 1। अब कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। समझ गए? तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन 2। तो 2 की बात करें, तो ए पार्ट में पूछा है प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है 3 की इन नंबर 45.813। ठीक है, ये अगर हम देखें यहाँ पर है 3, तो 3 लिखा, हमने नंबर लिख लिया एज इट इज। ओके, डेसिमल में 1 लगा दो। अब कितने जीरो आएंगे, बस आपको काउंट कर लेना है 3 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 नंबर आ गए 3 को मिलाकर।
तो 3 0 लगा दो, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में अगर हम देखें तो 5 की प्लेस वैल्यू चाहिए, है ना। सो 5 यहाँ डेसिमल से पहले आ रहा है, तो इसकी तो आपको बस वही वंस टेंस वाले से करना है। आपका 6592008 है, तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, और ये 1000। तो आपकी जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5000 आपका जो है बी का आंसर। इसी तरीके से सी पार्ट की बात करें तो 2 इन 90.27, 90.27 है। सो ये रहा 2, तो यहाँ लिखा 2 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ डेसिमल के बाद काउंट करो, ये पहला ही नंबर है तो एक ही जीरो आएगा, 2/10 आपका आंसर है। अब कर लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखें, नंबर हमारा कितना है, 5074.082। तो 8 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो बस पहले 8 लिखो, डिवाइड बाई, अब यहां से काउंट करो, एक दूसरी नंबर पे आ रहा है, 1 के बाद 2 0, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू होगी। इसी तरीके से ई पार्ट की बात करें तो ई पार्ट में अगर हम देखें 4 in 4810, 4891.2, तो यही देख लो, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड, तो ये हो जाएगा आपका 4000 आपका आंसर। ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, बी पार्ट में एक मिस्टेक गलती हो गई है, तो मैं यहाँ बी पार्ट दोबारा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर वो 100 पोजीशंस पर आएगा, 500, है ना, 0 0 था, तो आपका ये वंस टेंस हंड्रेड, तो ये 500 इसकी प्लेस वैल्यू आएगी। ठीक है। बी पार्ट में करेक्शन है, वो आप दोबारा से कर चेक कर सकते हैं। चलिए अब एफ पार्ट कर लेते हैं। एफ पार्ट में आपको पूछा है 7 की चाहिए आपको, 7 इन 321.307। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 ये रहा, 7 लिखा, आप काउंट कर लो, 1 2 3, 3 पे आ रहा है, तो 7/1000 आपका जो है प्लेस वैल्यू आ गया। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन का। आपको यहाँ एक्सपेंड करना है डेसिमल्स में, तो ये बहुत ही आसान है। तो कैसे करना है देखिए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर को लिखो, 2.315 लिखा है। ठीक है। एक्सपेंड द फॉलोइंग इन डेसिमल्स, तो सिंपल सा है। एक्सपेंड का मतलब है इनकी प्लेस वैल्यूज और प्लस का साइन लगा के इनको सॉल्व करते जाना है। ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंड का ये मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे बस इसी को देखो, तो ये डेसिमल है तो 2 प्लस, आपको ये चीज याद रखनी है, डेसिमल के राइट साइड में जो आपका आएगा वो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, उसमें आपको उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, बेसिकली आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। सिंपल सी बात करूं तो आपको यहाँ प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 हो गई। 3 की बात करें, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3/10। 1 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 1/100। और 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 5/1000। तो इस तरीके से, और सिंपल भाषा में क्या कहूं कि अगर किसी भी नंबर को हम उसकी प्लेस वैल्यूज का सम के फॉर्म में लिख दें, तो वो हमारा जो है आपका क्या कहते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स में आपको लिखा जाएगा। ठीक है। सिंपल सा है कि उनकी प्लेस वैल्यूज को आपको प्लेस वैल्यूज की फॉर्म में आप लिख दो, बस आपका आ जाएगा। ठीक है। एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज, जैसे यहाँ लिखा है 573.8, तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस 70 प्लस 3 प्लस, अब आपका 8 है तो फर्स्ट पे ही है, तो 8/10 हो गया। आसान है, डेसिमल के बाद में नीचे ही जीरो शुरू हो जाते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में लिखा है 42.27, तो 440 की जगह आ जाएगा, टेंस में आएगा, +2 ठीक है। प्लेस वैल्यू 2 की क्या है, 2/10। 7 की क्या है, 7/100। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए डी, ई और एफ की बात कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। डी की बात करें तो 913.05 ये है, और ई कितना है आपका, 6590.123, और एफ का क्या है, 808.008 ये है। चलो लिख लेते हैं।
तो 900 से शुरू है तो 900 हो गया, फिर आएगा +10 +3 प्लस 0 का तो कुछ मतलब मोल ही नहीं है, तो +0 प्लस इसकी कितनी है 5 का प्लेस वैल्यू 5/100, बस आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं ई पार्ट की। तो ई पार्ट में 6000 है, 6000 +500 भी है, +90 भी है, +0 है, तो 0 लिखना ना लिखना एक ही बात है। अब उसके बाद 1 की प्लेस वैल्यू 1/10, 2 की प्लेस वैल्यू 2/10, 3 की प्लेस वैल्यू 3/1000 और 2/100 है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, एफ एफ पार्ट की। तो एफ पार्ट में अगर हम देखें तो यह 808.008 है ना। सो सॉल्व करते हैं, 800 है, 800 +0 +8 +0 +0 +8 क्या है प्लेस वैल्यू 8/1000 हो गया। तो ये सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। 0 लिखे ना लिखे वो आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन 4, इनको डेसिमल फॉर्म्स में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे 6000 लिखा है तो 6000 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 100 वाला कोई नंबर है तो वो लिख दिया, जैसे 100 पे 1 है तो लिख दिया। अब लिखा है सीधा आपका 6100 100 हो गया, चलो प्लस 7/10 है, यानी कि आपका जो है एक सिंपल सी बात है। मैं चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। आपको अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू दी है, क्या दी है बेटा, प्लेस वैल्यू आपको दी है। आपको सिंपल सा इस एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे 6000 लिखा है और 100 लिखा है, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6100 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा आपको ये करना है कि प्लेस वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ 7/10 है, तो इससे क्या पता नीचे एक 0 है, तो डेसिमल के एक पॉइंट बाद इसका नंबर लिख दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में डिवाइड में तो कोई नंबर, मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर कोई है नहीं, वंस टेंस थाउजेंड वाला कोई नंबर नहीं है। तो जब भी कोई नंबर ना हो तो 0 लगा दो, फिर उसके बाद डेसिमल लगा दो। अब देखो, पहले नंबर पहली पोजीशन वाला नंबर मिल गया क्योंकि वहां एक ही 0 है, तो ये 8। अब उसके बाद 2 0 वाला नंबर भी मिल गया, 2। 3 0 वाला मतलब तीसरी पोजीशन, ये ऐसे कर सकते हैं यार। ठीक है, जितने 0 हो वही उसकी पोजीशन हो जाएगी, इतना याद कर सकते हैं। जैसे कि सी पार्ट में हम बात करें, 510, 500 + 510 और 8 518 हो गया। ये तो ऐसे ही लिख दिया, डेसिमल लगा दिया। पहले एक 0 है, यस ये पहली पोजीशन। दूसरे पे 2 0 है तो ये दूसरा पोजीशन। तीसरे में 3 पोजीशन है तो तीसरा पोजीशन हो गया इसका। हो गया, हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन पहले तो खींच लो और उसके 10 इक्वल आपको पार्ट्स कर लेने हैं, 10 कर लो, उससे ज्यादा मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट हो गए। तो यहाँ से शुरू करो। जैसे यहाँ पर आपको 0.8 दिया है, तो जो आपका प्लेस वैल्यू वाला नंबर होगा, तो यहाँ पर जो आपका प्लेस वैल्यू वाला नंबर है वो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे 0.8 है तो 0, तो यहाँ 0.1 हो जाएगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, इस तरीके से आपको कर देना है और आपका आ जाएगा 0.8। ठीक है, सो इस तरीके से। चलो मैं एक बार इसको दोबारा से नीट एंड क्लीन तरीके से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया। ठीक है, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए 10। ठीक है, तो 0 से शुरू करा तो ये कितना होगा, 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, फिर आएगा आपका 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। 0 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इतना आपको करना है।
सो आपको पॉइंट दे 8 देखना है तो पॉइंट 8 ये हो गया, पॉइंट 8 को आपको सर्कल कर देना है। तो इस तरीके से आपने डेसिमल नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में बहुत आसान है, सेम इसी तरीके से करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। किसी भी लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। 10 इक्वल यहाँ डिवाइडेड ही है तो मैंने नहीं छेड़ूंगा। यहाँ 4 लिखा है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ 4। अब इसके बाद करते जाओ, और 4.69 है तो 4.6 ये हो गया 0। अब 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, और आपको कहाँ तक करना है, 69 तक करना है। 4.66, 4.67, 4.68 और 4.69। तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पर। इसी तरीके से हमारे सी पार्ट की बात करें, सेम तरीके से करना है। सी पार्ट में आपका 1.754 है। तो अब क्योंकि सबसे लास्ट वाले नंबर को आपको चेंज करते जाना है, उससे पहले वाले नंबर एज इट इज रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 1.754, तो यहाँ पर 0 से शुरू करना है। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को 0 से शुरू करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1.751, उसके बाद 1.752, 1.753 और 1.754, और बाकी के नंबर्स आपको लिख देने हैं, बट आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका हो जाएगा 1.754। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपके डी पार्ट की। तो डी पार्ट में भी यही सेम चीज करनी है। 10 इक्वल पार्ट्स पहले कर लो। 10 इक्वल पार्ट करने के बाद अब जैसे यहाँ पर कितना दिया है, 9.5 दिया है। 9.5 दिया हुआ है तो यहाँ 0 लिखा, सॉरी 9, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो 9 है, 9 लिखा, 9.0। तो ये कितना हो जाएगा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका। फिर 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और 10 हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10.31 की बात करते हैं। तो भाई लास्ट नंबर डिजिट को देखना है आपको सिर्फ। तो यहाँ 10.30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10.31, ये तो यही आ गया। ये आपका जो है, ठीक है, बाकी के नंबर्स भी आपको लिखते हैं जरूरी है। चलिए लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि एफ है। एफ में आपको क्या करना है, एफ में अगर आप देखें तो 8.982 है। तो लास्ट डिजिट कितनी हो गई, 2 वाली को, उसको 0 करना है। 8.980 हो गया। अब सॉल्व करते हैं जो 8.981, 8.982। तो ये आपका है नंबर लाइन पर डेसिमल का हमने रिप्रेजेंटेशन। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। जैसे पी क्यू आर एस टी यू को नंबर लाइन पर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आर आ रहा है, तो आर के बाद देखिए कितने नंबर है, 0.1, 0.1। आर आपका कितना हो जाएगा 0.1। लाइन नंबर्स गिन लो बस। क्यू, क्यू ये रहा। तो 1 तो खत्म हो गया, 1 के बाद गिनो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। क्यू हो गया आपका 1.9। और आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि 2 यहाँ था, 2 से लास्ट पॉइंट जो होगा 1.9 ही तो होगा, तो वो डायरेक्ट ये था तरीका। पी की बात करते हैं, 2.1, 2.2, पी की कितना हो गया 2.2। एस की बात करते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। तो एस आपका हो गया 3.7। आसान है, कुछ भी नहीं करना है। यू की बात करते हैं, तो 4 के बाद है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो यू हो गया आपका 4.4। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है 6 ए एक्सरसाइज। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 6 बी। तो 6 बी की जब हम बात कर रहे हैं,
यहाँ क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। सिंपल है, आपको यहाँ डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सा काम है। यहाँ पर अगर हम देखें, जीरोस को काउंट करना है, नीचे कितने जीरोस हैं, ठीक है। नीचे जितने जीरो होंगे उतने नंबर्स आपको काउंट करने हैं यहाँ इस साइड से, ठीक है। जैसे नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेना हूँ, ए आपका 17/10 है। तो न्यूमरेटर को आपको, जैसे न्यूमरेटर है, यहाँ से गिनो, ये पहला नंबर हो गया, तो यहाँ एक ही जीरो है, तो पहले नंबर के बाद ही आपको डेसिमल लगा दो। तो ये 17/10 का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बी पार्ट 409/100 है। तो न्यूमरेटर हमने ऐसा ही लिखा। अब कितने जीरो है, दो, तो 1 2, 4.09 आपका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। सी पार्ट 9851/1000 है। न्यूमरेटर लिखा, सिंपल सा लिखो, कितने जीरो, एक दो तीन है, एक दो तीन, तो 9.851 आ गया आंसर। डी पार्ट कर लेते हैं, 64/100 है। तो कर लो, 64 को लिखा एज इट इज। अब काउंट करो, एक दो, तो इसी के बाद दो जीरोस हैं, 0.64 आपका आंसर आ गया। चलिए ई एफ और एफ की बात कर लेते हैं। ई में दिया है 723/10। न्यूमरेटर ऐसा ही लिखा, काउंट करो पीछे से, वन, एक ही जीरो है तो वन काउंट कर लिया, तो इसके बाद ही आपको लगा देना है, 72.3 हो गया। एफ पार्ट 28 लिखा, 100, इसमें चलो काउंट कर, न्यूमरेटर लिखा, काउंट करते हैं, 1 2, लेकिन यहाँ तो 3 है। जब यहाँ पर नंबर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको जीरो लगा देना है, जब तक कि टोटल नंबर्स ना हो जाए नीचे के जीरो के बराबर। 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो अब आ गया आपका 0.028। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको, इसमें भी फ्रैक्शंस दी हुई है, डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे ये दिया हुआ है 9/2, 9/2 दिया है। अब डिनोमिनेटर में सिंपल सा है, एक तो तरीका है डिवाइड करके, जैसे ये 9 है, यहाँ से 2 है, डिवाइड कर दो, 2 4 8, और यहाँ कैरी वन लगा 1, और फिर आपका क्योंकि और डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो 2 4 10, ठीक है। तो 2 5 10, तो 4.5 आप लिख सकते हो ऐसे। और एक तरीका और मैं बता रहा हूँ कैसे, ये तो एक नॉर्मल सा तरीका हो गया। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में, क्या ध्यान से सुन लो, डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे कि वो 10 यानी कि जीरो की फॉर्म में आ जाए। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ 2 है, 2 में अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। बस इसी तरीके की फॉर्म में हमें लेके आना है नंबर को, ठीक है। अब अगर हम 2 को नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें ये इस काम से बच जाएंगे हम। तो 9 5 = 45 डिवाइड बाई 10 आ गया जीरो, तो सिंपल सा 4.5 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं अगला आंसर, क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट में 6/5। तो 5 को अगर आपको जीरो की टर्म्स में बनाना है, यानी कि 10 के मल्टीपल की फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2, 5 2 = 10। तो 2 नीचे अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 12 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया, 1.2। सी पार्ट में अगर आप देखें 48/20 है, कोई बात नहीं। 2 को आपको वही 10 का मल्टीपल बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो करो, नीचे तो 100 हो गया, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, प्लस 4 24। अब यहाँ कितने हैं, दो है, 1 2, 2.40 आपका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो 475, डिवाइड करना आपको टाइम लग सकता है, तो यहाँ सिंपल सा तरीका है, 475/250। चलिए अगर 25 का टेबल अगर आपको याद होगा, तो 25 × 4 करेंगे तो वो 100 हो जाता है, हो जाता है।
तो बस यहाँ 4 नीचे मल्टीप्लाई किया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो नीचे तो आ गया 1000। ऊपर देख लेते हैं, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 एंड 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो ये 1900 आया, दो जीरोस तो ये ऐसे ही कट गए, बचा कितना 19/10। और बेसिकली न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा, काउंट करो कितने जीरो, एक एक, उसके बाद 1.9 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट हमारा 120/50 है, 500। सो सिंपल है, एक जीरो काट दो, तो टू ऊपर मल्टीप्लाई करो, टू नीचे, 5 है ना नीचे, तो 12 दूनी 24, 50 दूनी 100, 100 हो गया, तो 0.24 आपका आंसर आ गया डेसिमल में। अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, एफ 73/50। तो क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई, नीचे तो 5 है, 7 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये नीचे 100, तो 1.46 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में बनाना है। तो देख लेते हैं, 93 कितने पॉइंट बाद नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक दो, तो 1 लिखा, उसके बाद तो 0। बी पार्ट 0.2 है, नंबर लिखो 02, कितने बार डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो नीचे 10 आ गया। सी पार्ट आपका है 0.051, नंबर लिखा है ऐसा का ऐसा ही, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में हमारे पास है 9.07, तो नंबर लिखा है ऐसा ही, उसके बाद लिखा हमने कितने, दो नंबर्स थे तो दो जीरो लगा दिए। ई पार्ट में अगर हम देखें 386, नंबर लिख दो ऐसे ही। अब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, एक ही नंबर तो है, तो 10 आ गया बस। इसके बाद एफ पार्ट कर लो, तो कितना है, 5.435 है, कितने नंबर लिखो, 5435, डेसिमल के बाद कितने नंबर से, तीन, तो 1 2 3। अब इसको और सॉर्ट किया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है, 5 से टेबल से काट सकते हो तो कुछ और आंसर भी आ सकता है, वरना यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट 6B